हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर स्वागत है आपका मैथ्स बाय दीपक प्रताप में। तो भाई हमारी बात चल रही थी दो टॉपिक्स को लेके, एक नंबर सिस्टम और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नंबर सिस्टम की हम एक दो वीडियोस पहले डाल चुके हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो करना क्या भाई कि इस टॉपिक पे आने से पहले जो नंबर सिस्टम की पहले मैंने वीडियो डाली हैं उनको एक बार आप अच्छे से देख लें, समझ लें। कोई डाउट हो उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, तब इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें। तो आज टॉपिक लिख ही रहा है लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, कि तुम्हें ना लास्ट के 2 डिजिट बताने हैं। तो मान लो क्वेश्चन आए कि 99 तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। तो मेरे भाई क्या इसे हम कर पाएंगे? 99 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड करें? तो इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूँ, 101 102 इंटू में 99, और हमें क्या फाइंड करना है भाई? लास्ट 2 डिजिट। तो इस क्वेश्चन में तो तुम ऐसे भी जा सकते हो कि सोचो कि मल्टीप्लाई करो और लास्ट 2 डिजिट फाइंड कर दो। अब किसी के दिमाग में ऐसे आ रहा होगा कि 9 से 2 को कर लो 18, 18 इंटू 1 कितना हो गया? 18। तो लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई? 18। नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो 17 इंटू 16 करना जरा। जब इसे तुम करोगे तो 16 से 7 करोगे तो 112 का 12 और 16 से 1, और इसमें कितना ऐड करोगे? 11। तो ये कितना बन जाएगा? 172। भाई समझ पा रहे हैं? तो यानी अगर तुम ऐसे करने जाओगे तो ये कितना बन के आएगा भाई? 272। एग्री कर रहे हैं? और वैसे तुम देखो तो 7 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी बनती है भाई? 42। लेकिन लास्ट 2 डिजिट कितने आ रहे हैं? 72। तो गलती से भी ऐसा मत कर देना कि यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके तुम लोग आंसर देने लग रहे हो, यानी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी जी ऐसा पॉसिबल अगर है नहीं तो फिर क्या होगा भाई? तो फिर क्या होगा? तो हमें ना इसके लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान दे ज़रा। एक छोटी सी बात मैं लूँ, 2304 है भाई, मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूँ, करो ज़रा। तो 100 से करोगे तो ये बनेगा 200, ये 304। 100 से 3 करोगे तो बनेगा 304। तो ये कितना बच गया भाई? 04। मान लो कोई और नंबर ले लो, 5672, और मैं ना इसे किससे डिवाइड कर दूं भाई? 100 से। तो 100 से 5 करूंगा तो ये 500, 672। 100 से करूंगा तो ये 600, कितना आ गया भाई? 72। समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कोई और नंबर ले लो, मान लो मैं ले लूँ और इसे 100 से डिवाइड करूँ, तो 100 से 2 करूँगा तो 200, 123। 100 से 100 तो कितना बना भाई? 23। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ भाई कि इफ़ एनी नंबर इज डिवाइड बाय 100 द रिमाइंडर इज सेम एज लास्ट 2 डिजिट। किसी भी संख्या को तुम 100 से भाग दे दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो जो भी रिमाइंडर आ रहा है भाई, जो भी शेषफल आ रहा है, वो शेष क्या आ रहा है? जो कि क्या है? लास्ट 2 डिजिट। इस नंबर को 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 72, और लास्ट 2 डिजिट भी क्या है भाई? 72। 100 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आ रहा है भाई? 23, और लास्ट 2 डिजिट भी कितनी है दोस्त? 23। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसे मैं अगर 100 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? 100 से, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो सेम वही होगा जो कि क्या होंगी? लास्ट की 2 डिजिट। जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 आने का मतलब लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी? 04। मान लो रिमाइंडर 3 आ जाए तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी भाई? 03। समझ पा रहे हैं सब लोग? तो कहने का मतलब ये है कि केवल 100 से डिवाइड करो और फोकस करो लास्ट 2 डिजिट पे, तो वो सिर्फ वो होगा जो कि क्या आएगा भाई? रिमाइंडर। अब यहाँ से तुम ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो लास्ट 3 डिजिट पूछने लगे तो सीधा किससे डिवाइड करना है? 1000 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वही क्या होंगी? लास्ट 3 डिजिट। भाई समझ पा रहे हैं सब? अब ये रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट ना, मैंने सबसे पहली जो वीडियो बनाई है नंबर सिस्टम की, इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट वीडियो है रिमाइंडर वाली, तो मैंने वहाँ रिमाइंडर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है भाई।
तो रिमाइंडर वाली बात अगर समझ नहीं आती है तो पहली वीडियो देखें, फिर यहाँ के कंटिन्यू करें। और अगर तुमने रिमाइंडर वाली बात समझ रखी है तो अब हम सीधे सीधे आते हैं भाई कहाँ पे, क्वेश्चन पे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी भी नंबर को तुम 100 से डिवाइड करो तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट। तो मेरे भाई मैं क्वेश्चन पे आता हूँ अपने। और रिमाइंडर वाली बात के लिए आप ना वीडियो भाई फर्स्ट नंबर वीडियो देख लेंगे आप, रिमाइंडर कैसे फाइंड करें, तो ये इशू आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यार एक बात बताओ, ये जो भी है ये बनेगा तो कोई नंबर ही, और मैंने इसको ना 100 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, 100 से। अब कैसे भी करके मैं अगर रिमाइंडर निकाल दूँ तो वो रिमाइंडर सेम वही होगा जो कि क्या होंगी, लास्ट की 2 डिजिट। तो रिमाइंडर निकालने की थ्योरी मैंने सिखा रखी है, सीधा सीधा डिवाइड करो। 100 से 101 को करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा, +1। 100 से 102 करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा, +2। ये चीज़ मैं पहली वाली वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो तुम लोग पहली वीडियो देखोगे, नंबर सिस्टम पार्ट 1 के नाम से पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। ठीक है ना भाई। 100 से डिवाइड करोगे 99 तो ये कितना आएगा भाई, -1। तो सीधे सीधे डिवाइड करो, फोकस करो रिमाइंडर पे। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो सीधा क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 1 2 और माइनस, तो ये कहीं ना कहीं कितना आ गया, -2/100। लेकिन आंसर -2 नहीं है, मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में कि जब भी ऊपर माइनस आएगा तो नीचे से उसे उतना ही क्या कर देना है, कम। तो 100 से जब तुम 2 कम करने जाओगे तो 100 से 2 कम करोगे तो कितना बनेगा, 98। ये 98 पक्का क्या होगा भाई, रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 98 है तो इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट भी क्या होंगी भाई, 98। कहानी समझ आ रही है भाई सबको, कि जब जब बात करेगा लास्ट 2 डिजिट के लिए, जब जब बात करेगा लास्ट 2 डिजिट के लिए, तो हमें करना क्या है, अपनी तरफ से 100 से डिवाइड कर देना है भाई। और 100 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वही क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट। रिमाइंडर मान लो 5 आ रहा है तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी फिर, 05। क्लियर होगा भाई सबको। रिमाइंडर में कोई प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों कर दिया, तो मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि पहली वाली वीडियो है नंबर सिस्टम पार्ट 1, उसमें आगे आप देख सकते हैं। चलो भाई नोट कर लो ये। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 99 हमें क्या बताना है, लास्ट 2 डिजिट। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि चाहे जो मर्जी नंबर हो हमें उससे किससे डिवाइड करना है भाई, 100 से। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है 99 × 99 99 टाइम्स। 100 से डिवाइड करोगे 99 को तो -1। ये -1 कितनी बार मिलेगा, 99 टाइम्स। तो थ्योरी बनी -1 की पावर 99 और डिवाइड में कितना, 100, यानी -1/100। अभी बताया था कि ऊपर अगर -1 आ जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू में से कम कर दो, 100 में से 1 कम करोगे तो कितना बनेगा, 99। ये क्या है भाई, रिमाइंडर। रिमाइंडर कह लो या फिर क्या कह लो, शेष। हमारा कॉन्सेप्ट बताता है कि 100 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट। तो तुम लोग बोल पाओगे कि यार इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है ना वो कितनी होंगी भाई, 99। कितनी होंगी, 99। समझ पाए। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। कभी भी लास्ट 2 डिजिट के बारे में बात करेगा तो हमें सीधा सीधा किससे डिवाइड करना है, 100 से। और कैसे भी करके फोकस करना है किस पे भाई, रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर होगा वही क्या होगा भाई, लास्ट 2 डिजिट। एग्री करने लग रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया। अब आगे बात करते हैं भाई। अब यहीं से एक बात और भी समझ आ रही है, मान लो लास्ट 3 डिजिट निकालना हो। क्या निकालना हो, लास्ट 3 डिजिट। ऐसे कोई क्वेश्चन वो दे दे, कहे कि जी लास्ट 3 डिजिट निकाल दो। क्या निकाल दो, लास्ट 3 डिजिट। तो तुम कहोगे कि लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए किससे डिवाइड कर रहे थे, 100 से। तो लास्ट 3 डिजिट के लिए किससे डिवाइड कर दूं भाई, 1000 से। 1000 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वही क्या होंगे, लास्ट 3 डिजिट। तो यानी इसको 1000 से डिवाइड कर दो। इसे करोगे तो ये -1 बनेगा, ये -2 बनेगा, और ये कितना बनेगा, -3। मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 6, यानी ये कहीं ना कहीं बन के आएगा -6। मैं अपने रिमाइंडर वाले पार्ट में बता चुका हूँ कि माइनस आ रहा है तो इसे कम कर दो, तो ये कितना बनेगा, 994। तो ये 994 ही क्या होंगे भाई, लास्ट 3 डिजिट। अगर अंतिम 3 अंक तुमसे पूछने लगे तो अंतिम 3 अंक क्या होंगे भाई, 994। समझ पा रहे हैं भाई सब लोग।
तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आएंगे तो तुम कर पाओगे, कोई आफत भाई इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, ये रफ कर दूं भाई। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 173 192 इंटू भाई 99 और इंटू 96। और क्वेश्चन वही क्या कि भाई अंतिम 2 अंक बता दो, लास्ट 2 डिजिट क्या कर दो भाई, फाइंड कर दो। करो भाई दोस्त जरा, कैसे होगा एक बार। समझ पा रहे हो कुछ? चलो, अब अपना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि यार लास्ट 2 डिजिट के लिए तो सर ने बताया था कि 100 से डिवाइड कर दो। अब 100 से जब तुम डिवाइड करने जाओगे तो नो डाउट आंसर तो आएगा ही आएगा, बट तुम क्या प्रॉब्लम देख रहे होगे, यहाँ पे 73 आ जाएगा, यहाँ पे -8 आएगा, तो 73 को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 8 से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 4 से कितनी बार कट हुआ, 25, और 4 से कितनी बार कट हुआ, 24। भाई कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो सबसे पहले रिमाइंडर वाली थ्योरम देखें पार्ट फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं 25 से डिवाइड करूं तो 25 से क्या रूल है, 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनका इकाई का अंक डिवाइड हो जाए। 25 से अगर देखना है तो केवल लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करते हुए चलो। तो 25 से 73 को करो, तो 25 से 73 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -2, क्योंकि 25 इंटू 3 75। 25 से करोगे 25 चौके माइनस, तो ये कितना बनेगा भाई, -8। 25 चौके 100, ये कितना बनेगा, -1। और 25 से 24 करोगे तो कितना बनेगा भाई, -1। सबको कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ गया भाई 16। तो क्या आंसर भाई 16 है? नहीं, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। लास्ट 2 डिजिट जब मिलेंगी, जब 100 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, तो डिवाइड 100 से करना था, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 25 से, तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया, आंसर 16 नहीं है भाई। तो हमारा क्या है कि 100 से डिवाइड करना है, तो ये 25 ना होकर कितना होना चाहिए, 100। तो इसे फिर से 100 बनाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी कितने से करोगे भाई, 4 से, तो कितना बनेगा, 64। तो यानी जो रिमाइंडर है वो कितना होगा दोस्त, 64। और रिमाइंडर अगर 64 है तो लास्ट 2 डिजिट भी क्या होंगी, 64। तो एक स्टेप हम आगे गए, क्या भाई, कि नीचे 100 से डिवाइड करना है, बट ऐसे नहीं कि कैलकुलेशन में ही फंसे रहना है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। लेकिन सिंप्लीफाई करके फाइनल स्टेप पे जाके तुम्हें डिनोमिनेटर में कितना बनाना पड़ेगा, 100। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 होगा, क्योंकि 100 से ही डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट, या फिर वही क्या होंगे, अंतिम 2 अंक। बात समझ आ रही है? तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से सेट हुआ कि जब जब लास्ट 2 डिजिट के बारे में पूछेगा तो हमें करना क्या है भाई, सीधे सीधे 100 से डिवाइड करना है, और 100 से डिवाइड करके फोकस करना है किस पे भाई, रिमाइंडर पे। और जो भी रिमाइंडर होगा दोस्त वही क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट। समझ पा रहे हैं भाई चीज़ें? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है भाई, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो जो बात छुपी रह गई है वो क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है 23 इंटू 13,999 इंटू में भाई 497 इंटू 73 और इंटू 96, और पूछ क्या रहा है भाई, लास्ट 2 डिजिट। ट्राई करो भाई फटाफट से। चलो कॉन्सेप्ट पे आओ, लास्ट 2 डिजिट निकालना है, किससे डिवाइड करो, 100 से। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 23 रहेगा, यहाँ कुछ आएगा, तो हम लोग करें क्या, इसे सिंप्लीफाई कर लें। 4 से कितनी बार कट हुआ, 25, और 4 से कितना, 24। अब 25 से भाग दो और क्या निकालो भाई, रिमाइंडर। तो 25 से 23 को दोगे तो -2, यहाँ पे दोगे तो केवल लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके देख लो भाई। तो 25 चौके कितना हुआ, 100, तो ये कितना आया भाई, -1।
25 से करोगे तो यहाँ कितना आएगा -3। भाई समझ पा रहे हैं ना, केवल लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर है वही। 25 से करोगे तो कितना आएगा -2, क्योंकि 25 से 3 करोगे 75, ये कितना है 73, और यहाँ कितना आएगा -1। तुम देखो 5 बार माइनस आ रहा है तो आएगा तो माइनस ही। कितना आएगा 2 × 3 6, 6 × 3 12। तो माइनस में तो हम आंसर देते नहीं है। 25 में से 12 हटाओगे तो 25 में से 12 हटाओगे तो ये बचेगा 13/25। तो क्या लास्ट 2 डिजिट 13 हो जाएंगी? नहीं। तुम कहोगे डिवाइड 100 से करना था, तो फाइनल स्टेप में भी नीचे क्या होना चाहिए 100। तो इस 25 को फिर से कितना बनाओ 100, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 4 से। तो यानी जी लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी दोस्त तुम्हारी 50। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट कभी पूछेगा तो 1000 से करना बता दिया। लास्ट 2 डिजिट अगर कभी पूछेगा तो तुम्हें 100 से डिवाइड करना है और फोकस करना है किस पे भाई, रिमाइंडर पे। जो भी रिमाइंडर होगा भाई वही क्या होगा लास्ट 2 डिजिट। कोई डाउट भाई इसमें किसी को? एक बार नोट करें भाई। ठीक है भाई, ये रफ कर देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं भाई। जब तुम नंबर सिस्टम की वीडियो देख रहे होगे तो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने पूछा हुआ था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले फंडे में। वो क्वेश्चन कुछ ऐसे था, √17 - √15, √15 - √13, √13 - √11 और √7 - √5। तो मैंने कहा था इसका सॉल्यूशन करना, और मुझे उम्मीद थी तुम सॉल्यूशन करोगे ही नहीं। तो कोई नहीं, अपना काम तो बढ़ाना है, क्योंकि कोई तो सीरियस बच्चा होगा जो इन वीडियोस को देख रहा होगा, कम से कम उसे बेनिफिट मिले। और वैसे भी भाई अगर 100 लोग तैयारी करने वाले हैं तो उनमें 10 ही सीरियस होते हैं, बाकी 90 ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो हमें उन 10 पे ही काम करना है। ठीक है भाई। तो मैंने इसमें पूछा था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में, कि इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होगा। तो पहले मैं इसका आंसर देता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। इस क्वेश्चन में जितनी बार भी ये पूछा गया है तो उसमें क्या दिया है, तुम देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2। जब जब ये क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा डिफरेंस क्या दिया है, सेम। उसके पीछे एक वजह है, वो वजह मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसे क्यों उन्होंने दिया है। तो मेरे भाई डिफरेंस सेम है तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो जब डिफरेंस सेम हो और ऐसे माइनस में क्वेश्चन दे रखा हो, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लें, क्योंकि केवल डिजिट चेंज होंगी, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा सेम। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जब डिफरेंस इनके बीच का सेम हो तो हमेशा मेरे भाई जो छोटी छोटी वैल्यूज़ का पेयर है ना, वो क्या देगा तुम्हें, लार्जेस्ट। तो सबसे छोटी छोटी वैल्यूज़ का पेयर किसके पास है, 7 और 5। तो पक्का ये जो छोटा लग रहा है ना देखने में, ये हमेशा क्या होगा भाई, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। ठीक है। और जितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का पेयर है, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे है भाई, यहाँ 17 और 15। तो ये क्या होगा, सबसे छोटा। ये क्या होगा भाई, सबसे छोटा या फिर स्मॉलेस्ट। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए और फिर ये। तो जब जब ऐसा क्वेश्चन दिखे और बीच का डिफरेंस क्या हो मेरे दोस्त, सेम, तो जो छोटी छोटी वैल्यूज़ का पेयर है वो हमेशा क्या होगा, लार्जेस्ट, और जितनी बड़ी वैल्यूज़ का पेयर है वो क्या होगा, हमेशा स्मॉलेस्ट। ठीक है भाई। तो आंसर तो तुम समझ गए। अब मैं इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो भाई। तो करो क्या, ये √17 - √15 है, इसमें √17 + √15 से तो डिवाइड कर दो।
और भाई √17 प्लस √15 से क्या कर दो दोस्त, मल्टीप्लाई। जब ऐसा तुम करने जाओगे तो तुम देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फंडा बन रहा है। तो ऊपर बन गया a² माइनस b², तो ऊपर बन गया √17 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, और नीचे कितना बन गया, √17 प्लस √15। ये इसे हटाओगे, ये इसे हटाओगे, 17 में से 15 जाएगा तो कितना बनेगा, 2। तो ये बन गया 2/17 और प्लस में कितना, √15। मेरे भाई यही प्रोसीजर सेम यहाँ पे फॉलो करोगे तो √15 प्लस √13 से मल्टीप्लाई करोगे और √15 प्लस √13 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन के आएगा, ये बन के आएगा 2/√15 प्लस √13। इसे करोगे तो ये बन के आएगा 2/√13 प्लस √11, और इसे करोगे तो ये बन के आएगा 2/√7 और √5। ठीक है भाई। अब एक छोटी सी बात तुम मुझे बताओ, मैं कहूँ 1/5 और 1/2 में क्या बड़ा है, तो तुम कहोगे 1/2 बड़ा है किससे, 1/5 से। क्यों, यहाँ 1 के 2 हिस्से हो रहे हैं और यहाँ 1 के 5 हिस्से हो रहे हैं, तो नो डाउट 5वां हिस्सा क्या होगा, छोटा किससे, दूसरे हिस्से से। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ऊपर की वैल्यू सेम हो तो जितनी बड़ी वैल्यू नीचे होगी वो क्या होगा, उतना ही छोटा। क्यों, बड़ी वैल्यू नीचे है मतलब उतने ही ज़्यादा हिस्से होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। तो बचपन में टीचर पढ़ा रहा होता कि न्यूमरेटर क्या है, सेम, अंश क्या है हमारा, समान। तो नीचे जितनी छोटी वैल्यू वो उतना ही बड़ा, और नीचे जितनी बड़ी वैल्यू वो उतना ही छोटा। तो वही सेम फंडा यहाँ देखो, यहाँ चारों जगह ऊपर की वैल्यू क्या है, सेम, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, सेम। तो मेरे भाई न्यूमरेटर अगर सेम है तो क्या, उसको देखो डिनोमिनेटर, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ पे है, तो ये क्या है, सबसे छोटा। तो तुम कहोगे ये है जी तुम्हारा स्मॉलेस्ट। और सबसे छोटा डिनोमिनेटर कहाँ है, यहाँ, क्योंकि छोटी वैल्यू 7 और 5 है, और जितना छोटा डिनोमिनेटर वैल्यू उतनी ही बड़ी, तो तुम कह दोगे ये क्या है जी, सबसे बड़ा। ठीक है भाई। अब कहोगे ये क्वेश्चन कब पूछा है मैंने, तो मैंने एक सेकंड पार्ट डाला है भाई, मैंने एक डाला हुआ है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करके, आप देखोगे वीडियो में तो आपको दिखेगा वो। तो वहाँ मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, वहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि क्या स्मॉल होता है और क्या लार्जेस्ट। समझ पा रहे हैं भाई। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, करके किसी को दिखाना है नहीं, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे भाई। क्या देखेंगे, डिफरेंस। और डिफरेंस देखने के बाद अगर डिफरेंस हर जगह सेम है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो छोटी छोटी वैल्यूज़ का पेयर हमेशा क्या होगा, लार्जेस्ट, और बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का पेयर क्या होगा, हमेशा स्मॉलेस्ट। एग्री करने लग रहे हैं भाई। कोई डाउट है क्या किसी को, कोई डाउट है कमेंट में डाल सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868671734। ठीक है भाई, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आप इस पे क्लियर कर सकते हैं, फ़ोटो खींच के कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, और सही है, ये रफ करते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था, तो मैंने आज इसका आंसर तुम्हें बता दिया है। लास्ट 2 डिजिट के बारे में मैं बता चुका हूं। एक क्वेश्चन मैं और तुमसे पूछता हूं, जरा इसका आंसर बताएंगे सब लोग। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 1 + 1 + 1 + 1/1 + 2/3। इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा। चलो, अब देखो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे कि पहले इसे सॉल्व कर रहे होंगे, फिर इसे और फिर इसे, लेकिन हमें ऐसे नहीं जाना है। इस क्वेश्चन का पैटर्न ये है कि यहाँ हर जगह कितना जुड़ा हुआ है भाई, 1। तो 1 जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी हमें पूरी प्रोसेस पे नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हमें ना ये 2/3 पे फोकस करना है। सामने देखें सब लोग, इस 2/3 को ना भाई एज इट इज लिख लो और एक बॉक्स में बंद कर लो। अब तुम देखो ये 1 1 वाले कितने स्टेप हैं भाई, 4 स्टेप है। कितने स्टेप हैं, 4। तो तुम्हें भी दोस्त 4 स्टेप लेने हैं। वो 4 स्टेप कैसे लेने वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ।
सबसे पहले 2 में 3 ऐड करो, कितना हुआ 5। फिर 3 में 5 ऐड करो, कितना हुआ 8। फिर 5 में 8 ऐड करो, कितना हुआ 13। और फिर 8 में 13 ऐड करो, कितना हुआ 21। यहीं रुक जाना है। कितने स्टेप ले लिए हमने 4, क्योंकि 1 कितनी बार ऐड हो रहा है भाई 4 बार। अब एक चीज़ पे गौर करो, ये जो आंसर है, आंसर आएगा तो मोर देन 1 ही। तो इतने स्टेप लेने के बाद तुम्हें क्या करना है, लास्ट वाला नंबर 21 है उसे ऊपर रखो और 13 को कहाँ रखो, नीचे। यही क्या है तुम्हारा आंसर। इसे ऊपर रखो, इससे पहले वाला स्टेप कहाँ रखो, नीचे। तो 21/13 क्या हो गया तुम्हारा आंसर। समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया। ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार देखा, एकदम से याद आया तो मैंने सोचा ये करा देते हैं यहीं पे, बाकी वीडियोस में और आगे चलता रहेगा। तो ये 1 1 1 करके कभी दे रखा है तो तुम्हें इस स्टेप को उठा लेना है एज इट इज़। 2/3 है तो 2/3 मैंने उठा लिया, इसे उठा के एक बॉक्स में बंद कर दो भाई, ठीक है। अब तुम्हें 1 2 3 4 स्टेप लेने हैं, तो 4 स्टेप कैसे लोगे, नेक्स्ट टर्म में जोड़ते जाओ प्रीवियस। 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 8 13, 8 और 13 21। लास्ट वाली टर्म को ऊपर रखो, उससे पहले टर्म को नीचे, जो बनेगा वो आंसर। वजह समझ लेते हैं इसको एक बार, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा दोस्त, 5/3। 5/3 को पलट के लिखोगे तो ये बन जाएगा 3/5। फिर इसके साथ जब इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 8/5, पलट के लिखोगे तो ये बन जाएगा 5/8। जब इसके साथ सॉल्व करोगे इसे तो ये बनेगा 13/8, जब पलट के लिखोगे तो ये बनेगा 8/13 और कितना प्लस में 1। तो कहीं ना कहीं कितना बनेगा 21/13। करके तो किसी को दिखाना नहीं है, 1 बाई हमें जाना नहीं है, हमें मतलब है आंसर से और करेक्ट आंसर से। तो हम आगे से कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बोल के लिख लेंगे। जिनको बात समझ नहीं आई है मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर, तो अब वो अच्छे से समझ लें। मैं कहूँ 1 + 1/1 + 1/1 + 4/7, तो तीनों जगह 1 ऐड होने लग रहा है भाई, तो सीधा इस 4/7 को उठा लो, या एक बार करके देखो तुम लोग, देखो क्या आंसर आ रहा है। चलो 4/7 को ले लो भाई और एक बॉक्स में बंद कर दो एज इट इज। कितने स्टेप लेने हैं, 1 2 और 3 स्टेप लो भाई। पहले 4 में 7 ऐड करो, कितना बनेगा 11। फिर 7 में 11 ऐड करोगे, कितना बनेगा 18। फिर 11 में 18 करोगे तो कितना बनेगा 29। यहीं रुक जाना है, क्यों, क्योंकि 1 कितनी बार आ रहा है भाई 3 बार, हमें स्टेप भी कितने लेने हैं 3। तो ये हो गया, 3 स्टेप हो गए। अब क्या बताया था, लास्ट वाली टर्म को रखो ऊपर और उससे जस्ट पहले टर्म को रखो नीचे। तो तुम कह दो कि 29/18, यही क्या है सर आपका आंसर। तो 29/18 अपना क्या हो जाएगा भाई आंसर। कोई डाउट भाई किसी को, तो हम लोग कह देंगे 29/18, ये अपना क्या है आंसर। सही है भाई, रफ करूं, तो ऐसे ऐसे भाई आप लास्ट 2 डिजिट निकालना सीख गए। तो 1 2 क्वेश्चन मेरे पहले छूटे हुए थे वो मैंने आपको करा दिए, तो लास्ट 2 डिजिट आप सीख गए हैं। जो 1 2 क्वेश्चन बचे हैं वो मैंने करा दिए। आगे भी मैं और वीडियो डालूंगा इसकी। और मेरे भाई एक और चीज़, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी 1 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस के लिए हम प्रॉपर बैच तो नहीं के पढ़ाएं, लेकिन मैं एक प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूँ। प्रैक्टिस बैच में क्या रहेगा कि डेली मैं 15 क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। वो 15 क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे होंगे जैसे कि एग्जाम में पूछने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, डेली 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर भी करूँगा। आपने कहीं मैथ्स पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैटर नहीं करता, वो 15 क्वेश्चन आप अच्छे से देखें तो नो डाउट आपको बेनिफिट होगा और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है भाई, बाकी आगे बात करेंगे नंबर सिस्टम की और वीडियोज़ के बारे में। भाई अगर आपको लग रहा है कि इसे पढ़ने से, वीडियो देखने से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करें। जितना प्यार आपको मिलेगा उतने अच्छे से मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है भाई, आज के लिए धन्यवाद।